everyone, welcome to our channel Evolution Era and I am Shraddha Soni. So, पिछली क्लास में हमने द लिविंग वर्ड क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट के सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है, आज हमारा लास्ट टॉपिक बच गया है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा और ये चैप्टर हो जाएगा खत्म. ठीक है, तो जितने भी नए स्टूडेंट हमसे जुड़ रहे हैं वो अगर हमारे पहले वाले सारे टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. ठीक है, आप देख लेना वहाँ से. और ये जो हमारी जो सेशन चल रहे हैं नीट के लिए, ठीक है, नीट 2024 के लिए, तो ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है. जैसे कि आप सभी को पता है कि न्यू सिलेबस में जो लिविंग वर्ड है उसका जो टूल वाला पोर्शन था वो कैसा कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है. ठीक है, तो हम वो नहीं पढ़ेंगे, हम टैक्सोनॉमी हायरार्की तक ही पढ़ेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है टैक्सोनॉमी हायरार्की. ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हायरार्की होती क्या है. ठीक है, आप किसको हायरार्की बोलेंगे? तो हायरार्की मतलब क्या है, आप एक लैडर बोल सकते हैं, एक सीढ़ी बोल सकते हैं. ठीक है, सीढ़ी क्या करती है, नीचे से ऊपर तक लेके जाती है. तो वैसे ही जो हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक हायरार्की लेवल पे करते हैं. ठीक है, नीचे से ऊपर लेके जाते हैं. अब देखते हैं, देखो, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया है. ठीक है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आप में उसमें पूछ लेगा. ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट बन जाता है, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल प्रोसेस. ठीक है, ये याद रखना, एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है. अभी हम देखेंगे. ठीक है, क्या बोल रहा है, each step represent or rank category, it is called the taxonomic category. ठीक है, तो मल्टीपल स्टेप है तो उसमें हर एक स्टेप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी एक रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, या आप उसको कैटेगरी बोल सकते हो, या एक और वर्ड है आप उसको टैक्सा बोल सकते हो, या टैक्सॉन भी बोल सकते हो. सारा चीज सेम सिमिलर. ठीक है, या आप उसको ग्रुप भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो जितनी भी मल्टीपल स्टेप्स है, ठीक है, टोटल कितने स्टेप है, 7 स्टेप है. तो 7 स्टेप को, हर एक स्टेप को आप क्या बोलोगे, रैंक बोल सकते हो, कैटेगरी बोल सकते हो, टैक्सा बोल सकते हो, टैक्सॉन बोल सकते हो और ग्रुप भी बोल सकते हो. ठीक है, अब इन सब को मिला के जो मल्टीपल स्टेप एक साथ मिला के हम क्या बोल रहे हैं उसको, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. क्या बोल दोगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, या आप क्या बोल दोगे, टैक्सोनॉमिक हायरार्की. इतनी बात समझ में आ गई. ठीक है, तो जैसे कि हमने कहा कि सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, तो कैसी है, मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है. तो कौन कौन से हैं, 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक हायरार्की. ठीक है, तो 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में पढ़ेंगे. अब ऑब्लिगेट का मतलब क्या है, ऑब्लिगेट. ठीक है, ऑब्लिगेट मतलब कि ये जो 7 स्टेप की बात कर रहे हैं ना वो कंपलसरी है होना. ठीक है, अगर आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो आपको ये 7 स्टेप के बारे में बताना पड़ेगा. ठीक है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा कि भैया चलो अब हम एक स्टेप को छोड़ देते हैं तो हम 6 स्टेप बताते हैं इसी लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, 7 स्टेप को के बारे में आपको डिस्कस करना ही पड़ेगा, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट बोलते हैं. ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन से 7 आपके टैक्सोनॉमिक हायरार्की है. तो सबसे पहले आ जाएगा आपका किंगडम. ठीक है, फर्स्ट में क्या आ जाएगा, किंगडम. सेकेंड में फाइलम या डिवीजन. ठीक है, अब यहाँ 2 चीज क्यों लिखी है, तो देखना ये जो फाइलम है वो हम किसकी बात करते हैं, जब भी हम एनिमल का क्लासिफिकेशन करेंगे, किसी भी एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन अगर करेंगे तो हम फाइलम की बात करेंगे. ठीक है, अगर हम प्लांट की बात कर रहे हैं, अगर हम प्लांट की बात कर रहे हैं तब हम डिवीजन की बात करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज. ठीक है, ये सातों के सातों आपके क्या है, कैटेगरी है, रैंक है, ग्रुप है, कुछ भी बोल सकते हो. ठीक है, इस 7 को एक साथ क्या बोल रहा हूं, टैक्सोनॉमी. ठीक है, लेकिन अगर मैं एक की बात करूं तो, अगर मैं यहाँ ऑर्डर की बस बात करती हूँ, जब सिर्फ हम ऑर्डर की बात करेंगे तो क्या आप इसे अभी भी टैक्सोनॉमी बोलोगे, नहीं, इसे आप क्या बोल दोगे, रैंक बोल दोगे, या कैटेगरी बोल दोगे, या
ग्रुप ऑफ वन कैटेगरी को क्या बोल रहे हो आप? टैक्सा या टैक्सा। ठीक है, टैक्सॉन और टैक्सा क्या है? देखो, जैसे अगर मैं स्पीसीज की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इंडिविजुअल स्पीसीज की बात कर रही हूं, तो जो ग्रुप ऑफ स्पीसीज है, ठीक है, सिर्फ हम स्पीसीज की बात कर रहे हैं, हम ना ही किंगडम की बात कर रहे हैं, ना ही फाइलम की बात कर रहे हैं, ना ही क्लास की बात कर रहे हैं, किसी भी रैंक की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ स्पीसीज की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जितनी भी एक स्पीसीज का ग्रुप है उसको आप क्या बोल दोगे? टैक्सॉन बोल दोगे। समझ में आ गया इतनी बात? ठीक है, जैसे कि आप मान लो एक रूम में बैठे, ठीक है, आप एक रूम में गए हैं, उस रूम में ऑलरेडी 50 प्लेयर्स है, ठीक है, ऑलरेडी 50 प्लेयर्स बैठे हुए हैं। अब प्लेयर्स बात कर रही हूँ, मैं खिलाड़ी की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब वहां पे फुटबॉलर भी हो सकता है, क्रिकेटर भी हो सकता है, सारे के सारे प्लेयर हैं जितने भी आपके स्पोर्ट्स में होते हैं। ठीक है, क्या क्या हो जाते हैं? फुटबॉलर, क्रिकेटर, ठीक है, बैडमिंटन और भी एक्स्ट्रा इटीसी। ठीक है, तो सारे के सारे स्पोर्ट्स वाले जो पर्सन्स है आपके एक रूम में बैठे हुए हैं। किसी ने आपको इंट्रोडक्शन करवाया उनसे कि भाई ये फुटबॉल वाले हैं, ये क्रिकेट वाले हैं और ये बैडमिंटन वाले हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन तो हो गया आपका, लेकिन आप बाहर जाते हैं और किसी ने आपसे पूछा कि अंदर कौन बैठा है बताइए, तो आप क्या बताएंगे? प्लेयर्स बैठे, है ना, स्पोर्ट्स पर्सन बैठे, यही बताएंगे, एक एक का नाम लेके थोड़ा ना बताएंगे। ठीक है, तो अगर आप बोल रहे हो स्पोर्ट्स पर्सन, प्लेयर्स, तो हम जिसकी बात कर रहे हैं टैक्सोनॉमी, सेम। ठीक है, हम यहाँ पे ये नहीं, सातों का नाम नहीं बोलेंगे, हम सातों को एक साथ क्या बोल देंगे? टैक्सोनॉमी। जैसे कि हमने सारे स्पोर्ट्स पर्सन को स्पोर्ट्स पर्सन बोल दिया। अब उस स्पोर्ट्स पर्सन में फुटबॉलर भी है, क्रिकेटर भी है, बैडमिंटन वाले भी हैं, ठीक है, जितने भी आपके स्पोर्ट्स होते हैं सब। लेकिन आप वहीं पे अंदर जाओगे तो आपको अलग अलग क्या मिलेंगे? स्पोर्ट्स पर्सन या प्लेयर मिलेंगे। ठीक है, तो वो जो एक प्लेयर है, अगर मैं फुटबॉलर की बात कर रही हूँ तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? टैक्सॉन की बात कर रही हूँ, टैक्सा की बात कर रही हूँ। सॉरी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि टैक्सॉन क्या है, टैक्सा क्या है और टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है। ठीक है, दोनों में बस थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, अभी तक हमने थोड़ा सा सिंपल वे में देखा, अब हम थोड़ा सा और डिटेल जाते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको 7 कैटेगरी बताई थी, 7 रैंक बताई थी। ठीक है, अब इन 7 रैंक के बीच बीच में भी कुछ आएंगे, तो देखते हैं। फर्स्ट किंगडम, ठीक है, किंगडम और फाइलम के बीच में आपका क्या आ जाएगा? सब किंगडम। ठीक है, फाइलम और क्लास के बीच में आपका सबसे पहले क्या आ जाएगा? आपका सब फाइलम या सब डिवीजन। ठीक है, उसके नीचे जैसे कि क्लास के ऊपर आपका क्या आ जाएगा? सुपर क्लास आ जाएगा, और क्लास के नीचे क्या आ जाएगा? सब क्लास आ जाएगा। वैसे ही ऑर्डर के ऊपर क्या आ जाएगा? सुपर ऑर्डर आ जाएगा, और ऑर्डर के नीचे क्या आ जाएगा? सुपर फैमिली। ठीक है, फैमिली के ऊपर क्या है? सुपर फैमिली, और नीचे सब फैमिली। ठीक है, और एक आपका वर्ड आता है ट्राइब, इसमें क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये भूलना मत, ये क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, ये आया था कि ट्राइब किस किस के बीच में है, तो याद रखना फैमिली के बीच में है और जीनस। ठीक है, तो जीनस और फैमिली के बीच में आपका क्या आ जाता है? ट्राइब आ जाता है। इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया था तो आ सकता है। ठीक है, चलिए, जीनस के नीचे क्या जाएगा? सब जीनस, और स्पीसीज के नीचे क्या जाएगा? सब स्पीसीज। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, अब यहाँ पे देखना, ये सभी को हमने एक साथ क्या बोले थे? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। एक एक को क्या बोले हैं? लाइक एक किंगडम को क्या बोलते हो? क्या रैंक या टैक्सॉन या टैक्सा। ठीक है, वैसे ही सभी अपने अपने डिफरेंट लेवल पे क्या है? ये टैक्सा है। ठीक है, अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे क्या हो जाएंगे? टैक्सा हो जाएंगे या टैक्सॉन हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अब अगर मैं किंगडम की बात करती हूँ, ठीक है, अगर हम किंगडम की बात करते हैं तो हमारे पास 2 किंगडम है। ठीक है, दो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं, ये बोल सकते हो आप। पहला एनिमल किंगडम, ठीक है, और दूसरा प्लांट किंगडम।
अगर मैं किंगडम की बात कर रही हूँ तो मैं किंगडम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे रही हूँ। पहला एनिमल किंगडम और दूसरा प्लांट किंगडम। एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल्स है वो आ जाएंगे, ठीक है, और प्लांट किंगडम में जितने भी प्लांट्स है उनकी बात करेंगे। इसका मतलब मैं यहाँ ओवरऑल किसकी बात कर रही हूँ? अगर मैं सारे एनिमल की बात कर रही हूँ एक कैटेगरी में जो कि है एनिमल किंगडम, और सारे प्लांट की बात कर रही हूँ एक कैटेगरी में जो है प्लांट किंगडम, इसका मतलब मैं बहुत जनरल तरीके से क्लासिफिकेशन कर रही हूँ, है ना। अब आप एनिमल किसको बोलोगे? एनिमल किसको बोलोगे? कुछ आपके जनरल कैरेक्टर्स है एनिमल को लेके। अगर प्लांट की बारी आती है तो आप प्लांट किसको बोलोगे? तो आप प्लांट बोलोगे, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि हाँ ग्रीन कलर के प्लांट होते हैं, उनके लीफ होती है, स्टेम होता है, रूट होता है, ठीक है। तो आप जनरल कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हो कि जिसके पास अगर लीफ है, रूट है, स्टेम है, ग्रीन कलर के है, तो चलो हम इसको प्लांट बोल देते हैं, है ना। आप स्पेसिफिक कैरेक्टर के बारे में तो नहीं कह रहे हो, ठीक है। अगर मैं प्लांट की बात कर रही हूँ तो अगर आप प्लांट में थोड़ा और डिटेल में देखोगे तो सिर्फ ग्रीन कलर के प्लांट नहीं होते, रेड कलर के भी होते हैं, येलो कलर के भी होते हैं, ब्लू कलर के भी होते हैं, और कलर के भी होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं जनरली पूछूं, किसी से भी पूछूं कि भाई बताओ प्लांट कौन से कलर के होते हैं, तो जनरली सब यही बोलेंगे ना कि प्लांट में ग्रीन कलर के होते हैं। तो अगर मैं किंगडम लेवल पे क्लासिफिकेशन कर रही हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ जनरल कैरेक्टर को कैटेगराइज करूंगी, ठीक है। अगर हम किंगडम को क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, किंगडम लेवल पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो सिर्फ हम जनरल कैरेक्टर की बात करेंगे, हम कहीं पे भी स्पेसिफिक कैरेक्टर की बात यहाँ नहीं करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है। तो बहुत जनरल कैरेक्टर, जैसे एग्जांपल मैंने प्लांट का आपको बता दी, ठीक है, कि भाई प्लांट में जो जनरली चीजों की हम बात करते हैं ऊपर ऊपर से, या हम ये बोल सकते हो मॉर्फोलॉजी तरीके से जो हम बात करें, हम एनाटॉमी में जा ही नहीं रहे, हम मॉर्फोलॉजी तरीके से बात कर रहे हैं कि भाई मॉर्फोलॉजी में मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, तो मैं इसको प्लांट की कैटेगरी में डाल सकती हूँ। समझ में आया? अब जैसे जैसे हम किंगडम से नीचे आएंगे वैसे वैसे क्या होगा, हम और ज्यादा स्पेसिफिक बात करेंगे। अब जैसे कि हमने प्लांट की बात करी है कि हाँ भाई ग्रीन कलर के जितने भी प्लांट है जिनमें रूट, लीफ, स्टेम ये सब है, उसको हमने प्लांट में डाला, जनरल कैरेक्टर। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अंदर जाओ तो आपको रेड कलर के भी प्लांट दिखाई देते, लेकिन फिर भी वो रेड कलर है, फिर भी मैंने उसको प्लांट की कैटेगरी में डाल दी। इसका मतलब कुछ तो सिमिलर कैरेक्टर होंगे तभी मैंने उसको प्लांट की कैटेगरी में डाली, ठीक है। तो जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो वैसे वैसे आपके जनरल कैरेक्टर कैसे हो जाएंगे, कम होते जाएंगे, रिड्यूस होते जाएंगे, ठीक है। और क्या बढ़ रहा है आपका स्पेसिफिक कैरेक्टर, ठीक है, सिमिलर कैरेक्टर, कॉमन कैरेक्टर आपके क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं किंगडम से लेके स्पीसीज तक आ रही हूँ, ठीक है, किंगडम से लेके अगर हम स्पीसीज तक आ रहे हैं तो इंक्रीज क्या हो रहा है आपका, इधर आएंगे तो हम जनरल कैरेक्टर के बारे में अब नहीं बात करेंगे, हम बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर की बात करोगे आप। स्पीसीज मतलब आप एक स्पीसीज की बात करो, जैसे कि अगर मैं एनिमल में बात करूं तो हम भी एक एनिमल है, लेकिन एनिमल की हम क्या है, एक स्पीसीज है। कौन सी स्पीसीज है? होमो सेपियंस, तो हम सेपियंस वाली स्पीसीज है। अब हमारे अलावा कोई और आपको सेपियंस वाली स्पीसीज मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, ठीक है, हम इकलौते हैं, ठीक है। तो अब मैं इंसान हूं, मेरे जैसे एक दूसरे इंसान, हम दोनों में क्या सिमिलैरिटी है कि हम दोनों को इंसान बोल दिए, हम दोनों को ह्यूमन बोल दिए, कुछ तो सिमिलैरिटी होगी, ठीक है। कौन सी सिमिलैरिटी है? तो सबसे ज्यादा सिमिलर थिंग क्या है, जैसे हमने बात की थी कॉन्शियसनेस में कि ह्यूमन एक लौता ऐसा इंसान है या ऐसा एनिमल है जिसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी होती है, बात किए थे। इसका मतलब कि सारे ह्यूमन के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो सिमिलर कनेक्टर हुए, तो इस सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी के कारण हमें एक स्पीसीज माना गया, ठीक है। तो बहुत ज्यादा क्या है, स्पेसिफिक कैरेक्टर है। तो जैसे आप जनरल से नीचे आओगे स्पीसीज तरफ तो क्या बढ़ जाएगा आपका, स्पेसिफिक कैरेक्टर की बात करोगे आप,
ठीक है, किसकी बात करोगे, स्पेसिफिक कैरेक्टर की बात करोगे। इसी को मैं क्या लिख देती हूँ, चलो इसी को मैं कॉमन कैरेक्टर लिख देती हूँ। इसी को हम सिमिलर कैरेक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलर कैरेक्टर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखना, ठीक है, आप नीचे आओगे, ठीक है, यहाँ से कहाँ से, जनरल से स्पेसिफिक तक आओगे, मतलब कि किंगडम से अगर आप स्पीसीज तक आ रहे हो तो स्पेसिफिक कैरेक्टर कैसे होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है, स्पेसिफिक कैरेक्टर कैसे हो जाएंगे आपके, यहाँ लिख देंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, और क्या डिक्रीज होगा आपका, तो जनरल कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर कैसे हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। लेकिन आप ऊपर जाओगे तो आप कहां से ऊपर जा रहे हो, आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाओगे, मतलब कि आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जा रहे हो, है ना, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ, जनरल कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा और स्पेसिफिक कैरेक्टर कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजों को याद रखना कि आप किधर से किधर जा रहे हो तो आपके जनरल कैरेक्टर इंक्रीज होंगे और स्पेसिफिक कैरेक्टर किधर इंक्रीज होने वाले हैं, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, इसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन आपको इस चैप्टर में सिर्फ यहीं पे होगा, बाकी तो बहुत रटाफिकेशन वाली चीजें हैं। ठीक है, आपको रटना है बस। तो ये चीजें आपको थोड़ी बहुत समझनी पड़ेगी कि किस किस के बीच में क्या क्या आ रहे हैं, जैसे ट्राइब, फैमिली और जीनस के बीच में आते हैं, और जनरल कैरेक्टर आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जब भी हम किंगडम की बात करेंगे तो हम जनरल कैरेक्टर की बात करेंगे, और किंगडम से जैसे ही हम थोड़ा फाइलम की तरफ जाए तो थोड़ा सा स्पेसिफिक कैरेक्टर की बात करेंगे। ठीक है, जनरल कैरेक्टर थोड़ी कम हो जाएगी यहाँ पे। फिर फाइनल से आप क्लास की तरफ जाओगे तो यहाँ और जनरल कैरेक्टर कम होंगे और स्पेसिफिक कैरेक्टर कैसे हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक, फिर क्लास से ऑर्डर की तरफ जाओगे तो ऐसे ही आपका स्पीसीज से अगर किंगडम की तरफ गए तो क्या हो रहा है, धीरे 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 जनरल कैरेक्टर बढ़ेंगे और स्पेसिफिक कैरेक्टर कम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो इसे स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत जरूरी है ये। ठीक है, इसके बाद हम सातों कैटेगरी को, ठीक है, सातों के सातों कैटेगरी को हम वन बाय वन थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए स्पीसीज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि क्या है स्पीसीज। ठीक है, सबसे पहले हायरार्की में कहाँ है, सबसे नीचे है। ठीक है, क्या मैंने बोली थी, जनरल कैरेक्टर कैसे होंगे यहाँ पे, बहुत कम, जनरल कैरेक्टर की बात हम बहुत कम करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम, स्पीसीज के लेवल पे आके सिमिलैरिटी की बात करेंगे, स्पेसिफिक कैरेक्टर की बात करेंगे, कॉमन कैरेक्टर की बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले स्पीसीज शब्द, वर्ड किसने दिया था, जॉनरे ने दिया था, याद रखना। ठीक है, क्या बोल रहा है, स्पीसीज को क्या बोल रहे हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के ग्रुप, जैसे कि ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन क्या है, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और बहुत सारे ह्यूमन क्या है, उनके ग्रुप है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटी, जैसे कि मैंने किसकी बात की थी कि सभी ह्यूमन बीइंग्स में क्या सिमिलर कैरेक्टर है कि वो सारे के सारे कैसे, सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी के साथ होते हैं। ठीक है, सारे होमोसेपियंस में सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी होती है, तो वो एक फंडामेंटल सिमिलर कैरेक्टर हो गया। ठीक है, अब उनका जो ग्रुप है उसको क्या बोलोगे आप, स्पीसीज बोलोगे। ठीक है, स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो स्पीसीज कॉन्सेप्ट अर्नस्ट मेयर ने दिया था, हमने बात कर लिए थे स्टार्टिंग में। ठीक है, किसने दिया, अर्नस्ट मेयर ने दिया। क्या बोल रहा है स्पीसीज कॉन्सेप्ट, इसकी बात देखते हैं। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म दैट आर कैपेबल टू इंटरब्रीडिंग टू ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कौन हुए, ह्यूमन बींग। अगर मैं ह्यूमन बींग्स की एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम ह्यूमंस बींग की बात कर रहे हैं, है ना, ह्यूमन बींग की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक ही स्पीसीज है। अगर ये आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं, ठीक है, तो जितने भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के ग्रुप हो रहे हैं, किसी एक
स्पीसीज की ग्रुप, ठीक है, आपस में इंटरब्रीड कर रही है तो वो क्या है, एक स्पीसीज है, ठीक है। अगर आप आपस में इंटरब्रीड कर रहे हो तो एक स्पीसीज है, समझ में आ गई, ठीक है। और क्या बोल रहा है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेट फ्रॉम अदर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो मेरे पास मान लेते हैं दो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ स्पीसीज है, ठीक है, ए स्पीसीज का ग्रुप और बी स्पीसीज का ग्रुप, ठीक है। दो स्पीसीज है हमारे पास, एक स्पीसीज और सेकंड स्पीसीज। चलो ठीक है, फर्स्ट स्पीसीज का एक ग्रुप है मेरे पास और सेकंड स्पीसीज का एक ग्रुप है, ठीक है। तो जो ए वाली स्पीसीज है वो ए वाली स्पीसीज के साथ ही इंटरब्रीड कर सकती है, ठीक है, और जो बी वाली स्पीसीज है वो बी वाली स्पीसीज के साथ ही इंटरब्रीड कर सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ए वाली स्पीसीज बी वाली स्पीसीज के साथ इंटरब्रीड कर रही है। ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों आपस में रिप्रोडक्टिव आइसोलेट होते हैं, ठीक है, ये कभी भी इंटरब्रीड नहीं कर सकते, समझ में आ गई बात, ठीक है। और ये भी क्या है, ये दोनों ए वाली स्पीसीज के साथ ही इंटरब्रीड कर सकते हैं, तो ये रिप्रोडक्टिव एक्टिव होते हैं, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो एक स्पीसीज अपने ही सिमिलर स्पीसीज के साथ इंटरब्रीड कर सकती है और दूसरी स्पीसीज अपने सिमिलर स्पीसीज के साथ इंटरब्रीड कर सकती है, तो वो क्या है, स्पीसीज है, ठीक है। लेकिन दो अलग अलग स्पीसीज के ग्रुप इंटरब्रीड नहीं कर सकते, वो क्या होने चाहिए, वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड होने चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, स्पीसीज, ठीक है। तो स्पीसीज कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, समझ में आ गया। स्पीसीज कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि आप उसी ऑर्गेनिज्म को एक स्पीसीज बोल सकते हैं जो अपने ही सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से इंटरब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल यहाँ देख लो, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया है मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका, तो सभी को पता है मैंगो, ठीक है। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, मैंजीफेरा इंडिका। दूसरा एग्जाम्पल मैंने ली हूँ पैंथेरा लियो, ठीक है, तो पैंथेरा लियो किसका एग्जाम्पल है, पैंथेरा लियो है, पैंथेरा लियो किसका साइंटिफिक नेम है, तो पैंथेरा लियो हो जाएगा लायन का, ठीक है। तो एक प्लांट की बात कर रहे हैं हम और एक एनिमल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट और एनिमल की बात मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि थोड़ा और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर मैं एनिमल की बात कर रही हूँ तो वहां पे भी हम रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड की बात करते हैं, लेकिन थोड़ा ब्रॉड माइंड में अगर मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँ तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा प्लांट और एनिमल, ठीक है। तो मैंजीफेरा इंडिका अपने ही मैंजीफेरा इंडिका वाले ही स्पीसीज के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी मैंगो के ट्री हैं वो मैंगो की ट्री के साथ ही इंटरब्रीड करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि मैंजीफेरा इंडिका पैंथेरा लियो के साथ इंटरब्रीड कर रहा है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। यहाँ पे पैंथेरा लियो अपनी ही स्पीसीज के साथ इंटरब्रीड करेगा, तो ये दोनों क्या है, अपनी अपनी जगह अलग अलग स्पीसीज है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीसीज अगर मैं बोल रही हूँ तो ये आ जाएगा आपका इंडिका, क्या किसको इंडिकेट कर रहा है, तो ये स्पीसीज को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लियो क्या है आपका, ये स्पीसीज को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो स्पीसीज क्या है ये बात आपको समझ में आ गई, इससे और डिटेल आपको नहीं पढ़ना है स्पीसीज में, ठीक है, इतना आपके लिए सफिशिएंट है, तो आपको समझ में आना चाहिए। हाँ, ये डेफिनेशन के बारे में आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे कि अर्नस्ट मेयर ने जो स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया था वो क्या दिया था, ठीक है। तो कुछ वर्ड है जैसे कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेट, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, जैसे कि इंटरब्रीडिंग, तो इंटरब्रीडिंग आप कहाँ कर सकते हो, दो सिमिलर स्पीसीज है ना, दो सिमिलर इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप के साथ ही आप इंटरब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव आइसोलेट की अगर मैं बात करूं तो जो डिफरेंट स्पीसीज कभी भी इंटरब्रीड नहीं कर सकते तो उनको क्या बोलेंगे हम, ये दोनों रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड, समझ में आ गई बात, ठीक है। ऐसे ही अब हम जीनस की बात करेंगे, स्टार्ट करते हैं। स्पीसीज के बाद हम स्टार्ट करेंगे जीनस, ठीक है। जीनस क्या है, जैसे कि स्पीसीज जो था वो क्या था, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल
को क्या बोल रहे थे हम, स्पीसीज बोल रहे थे, ठीक है। अब यहाँ किसको बोलेंगे, ग्रुप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज को क्या बोल रहे हैं हम, जीनस बोल रहे हैं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेवरल स्पीसीज क्या कहलाएगी आपकी, जीनस कहलाएगी। अब जीनस दो टाइप के होंगे, ठीक है, पहला मोनोटाइपिक और दूसरा पॉलीटाइपिक, ठीक है। तो क्या है मोनोटाइपिक, मोनो मतलब वन, ठीक है, और पॉली मतलब मोर देन टू, है ना, दो से ज्यादा बोल सकते हो, ठीक है। तो मोनोटाइपिक का मतलब क्या है, हैविंग सिंगल स्पीसीज, ठीक है। मोनोटाइपिक में आपको सिर्फ एक स्पीसीज देखने को मिलेगा, अगर आप ढूंढने भी जाओगे तो आपको उनके अलावा दूसरी स्पीसीज नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल होमोसेपियंस, ठीक है। होमोसेपियंस में जो होमो है ये क्या है आपका, ये है जीनस, ठीक है, ये क्या है, जीनस, जैसा, ठीक है। तो होमोसेपियंस में जो सेपियंस स्पीसीज है उसका जीनस होमो आपको सिर्फ एक मिलेगा, इसके अलावा और कोई स्पीसीज नहीं मिलने वाली है होमोजीनस की, ठीक है। सेपियंस के अलावा और कोई नहीं, जो थी वो क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। अब जो बची है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, सेपियंस है, इनके अलावा और कोई नहीं, ठीक है। हाँ थे बोल सकते हैं लेकिन अभी नहीं है, तो किस में आ जाएंगे, मोनोटाइपिक, जिसमें सिर्फ सिंगल एक जीनस का एक ही स्पीसीज है, उसके अलावा दूसरे स्पीसीज है ही नहीं, ठीक है। अब आते हैं पॉलीटाइपिक, हैविंग मल्टीपल स्पीसीज, इसका मतलब एक जीनस के बहुत सारे स्पीसीज हो सकते हैं, है ना। हमारे पास जीनस एक है लेकिन स्पीसीज बहुत सारी हो सकती है, बेस्ड ऑन सम कैरेक्टर्स, ठीक है। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, कैरेक्टर्स के बेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला पैंथेरा लियो, तो पैंथेरा क्या है आपका, जीनस है, ठीक है। तो मैंने क्या बोली, एक जीनस लेकिन स्पीसीज अलग अलग। अब यहाँ पे देखो पैंथेरा आपका यहाँ पे भी है, पैंथेरा पी डॉट मतलब पैंथेरा, ठीक है, पैंथेरा यहाँ पे भी है, पैंथेरा यहाँ पे भी है। अब स्पीसीज देखते हैं, स्पीसीज इस पैंथेरा के लिए क्या है, लियो, ठीक है, इस पैंथेरा के लिए क्या है, टाइग्रिस, और इस वाले के लिए क्या है, पैरट्स, ठीक है। पैंथेरा लियो मतलब लायन, पैंथेरा टाइग्रिस मतलब टाइगर, पैंथेरा पैराडिस मतलब लेपर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ये जितने भी लायन हो गए, टाइगर हो गए और लेपर्ड हो गए, ठीक है, दिखने में ऑलमोस्ट थोड़े बहुत सेम है ना, ऑलमोस्ट थोड़े बहुत सेम है, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स से ये क्या है, अलग भी है। अब मैं टाइगर को लायन नहीं बोल सकती, लेपर्ड को लायन नहीं बोल सकती, वो दोनों अपने में ही अलग अलग स्पीसीज है, ठीक है, लेकिन जीनस इनका एक ही है, क्या है, पैंथेरा, ठीक है। तो ऐसा जीनस जिसमें बहुत सारी स्पीसीज इन्वॉल्व है, इंक्लूड है, उसको क्या बोलोगे, पॉलीटाइपिक बोलोगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका फैमिली। फैमिली देखिए जैसे कि ग्रुप ऑफ या डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्पीसीज जीनस कहलाया था, तो वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट या रिलेटेड जेनरा क्या कहलाएगा, ग्रुप, ठीक है। तो रिलेटेड जेनरा का मतलब क्या है, कुछ सिमिलैरिटी होगी और कुछ अलग भी होंगी, ठीक है। तो रिलेटेड मतलब कुछ सिमिलैरिटी, देखें मतलब थोड़े जनरल के ऊपर जा रहे हैं, आप देख रहे हो, तो स्पीसीज से हम ऊपर जा रहे हैं तो थोड़े थोड़े जनरल कैरेक्टर के बारे में भी बातें आ रही, थोड़ी डिफरेंस आ रहा है, हम पूरी सिमिलैरिटी की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फैमिली देखो, एग्जांपल पैंथेरा, ठीक है, पैंथेरा जो जीनस है उसमें टाइगर, लायन और लेपर्ड आ रहे थे, ठीक है। और दूसरा हमारे पास एक और जीनस है फ्लाइज, जिसमें कैट्स आते हैं, ठीक है। तो इमेजिन कर पाओगे कि जो कैट्स हैं और जो हमारे शेर और टाइगर और लेपर्ड, ये दोनों एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। जैसे कि आपके घर में आपके चाचा हैं, बड़े पापा हैं और आपके पापा हैं, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी अलग फैमिली होती है ना, चाचा की अलग फैमिली होगी, बड़े पापा की अलग फैमिली होगी, आपके पापा की अलग फैमिली, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे ग्रुप में देखिए तो वो एक ही फैमिली कहलाती है, ठीक है। तो सेम जैसे पैंथेरा की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी आपके शेर, टाइगर, लेपर्ड है, ये सब और फ्लाइज मतलब कैट, ये सब एक ही फैमिली में आते हैं, सेम फैमिली में आते हैं। जीनस अलग है, ठीक है, जीनस अलग है, स्पीसीज अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन थोड़े बहुत सिमिलर कैरेक्टर के कारण ये सेम फैमिली में आते हैं, ठीक है। अब याद रखना कि पैंथेरा मतलब शेर वाली जो फैमिली है और कैट वाली फैमिली है वो एक ही है ना। अब
जो शेर है उसको आप जूलॉजिकल पार्क में देखने मत जाना, क्योंकि आपके घर में आते रहती है सेम फैमिली के एक मेंबर जो कि कैट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर देखते हैं तो असेंबलेज ऑफ फैमिली। अब कुछ कैरेक्टर के हिसाब से कुछ फैमिली को असेंबल किया गया है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल, अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो फेलिडी और कैनिडी, फेलिडी मतलब कैट्स की फैमिली, ठीक है, और कैनिडी मतलब डॉग्स की फैमिली। ये दोनों में भी थोड़ा बहुत सिमिलरिटीज देखा गया है, जिस सिमिलरिटीज के कारण उनको हम एक ऑर्डर कार्निवोरा में रखते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे हैं? मांसाहारी है ना, दोनों क्या है? मांसाहारी है, दोनों कार्निवोर है, तो हम इसको कार्निवोरा में रख दिए। ठीक है, सेम ऑर्डर, क्योंकि थोड़ा सिमिलर कैरेक्टर मिल गया हमें यहाँ पे। ठीक है, उसके नीचे अगर मैं प्लांट की बात करूं तो कॉन्डोलेसी और सोलेनेसी, ये दोनों फैमिली के मेंबर पॉलीमोनियल एक ऑर्डर है उसमें आ जाते हैं। ठीक है, किस बेसिस पे? तो इसका फ्लोरल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ठीक है, इनका जो है फ्लोरल स्ट्रक्चर के बेसिस पे या फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस में हमने इसको एक ऑर्डर में रख दिया है, पॉलीमोनियल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लास। अब जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, सिमिलर ग्रुप ऑफ फैमिली को हमने क्या बोल दिए? ऑर्डर बोल दिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा? रिलेटेड ऑर्डर को क्या बोल दोगे? क्लास बोल दोगे। ठीक है, देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हमारे पास प्राइमेट है। ठीक है, प्राइमेट्स जो होते हैं वो एक ऑर्डर है और कार्निवोरा मेरे पास दूसरा ऑर्डर है। ठीक है, तो प्राइमेट्स में क्या क्या आ जाएंगे आपके? मंकी, गोरिल्ला जैसी चीजें आ जाएंगे। ठीक है, और कार्निवोरा में तो आपने देखा है फेलिडी और कैनिडी, ये किसमें आ रहे थे? कार्निवोरा में। ठीक है, तो ये दोनों में भी कुछ सिमिलरिटी के कारण इसको हम सेम क्लास में रखे हैं, जो कि है मैमेल। ठीक है, सेम क्लास क्या है? मैमेल, लेकिन दोनों कैसे? अलग अलग ऑर्डर है, पर कुछ सिमिलरिटी के कारण इनको सेम क्लास में रखा है। वैसे अगर मैं नीचे आऊं, फाइलम और डिवीजन की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल है पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एविस और मैमेलिया। ये सारे के सारे क्या है? फाइलम है आपके। ठीक है, और ये सारे फाइलम किस में आ रहे हैं? सारे आपकी क्लासेस है ना, सारे क्लासेस है। तो ये सारी क्लासेस किसमें आ रही है? एक कॉर्डेटा फाइलम में आ रही है। ठीक है, तो पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एविस और मैमेलिया, ये चारों पांचों एक फाइलम में आते हैं, कॉर्डेटा। ठीक है, अगर मैं और नीचे जाऊं किंगडम में, तो अब यहाँ तो हम पूरी जनरल कैरेक्टर की बात करेंगे। ठीक है, तो जितने भी एनिमल है वो किस में आ जाएंगे? आपके एनिमल किंगडम में आ जाएंगे। और जितने भी प्लांट की कैटेगरी है वो किस में आ जाएगी? जितनी भी प्लांट की स्पीसीज है वो किस में आ जाएंगे? आपके प्लांट किंगडम में। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई। थोड़ा हम डिटेल गए इसमें। ठीक है, डिटेल इसलिए गए क्योंकि देखो डेफिनेशन तो सबको पता है ना, डेफिनेशन में कोई गड़बड़ी नहीं, सबको पता है, लेकिन हमें क्या याद करना है? एग्जाम्पल्स। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल्स में गई हूँ इसमें, क्योंकि हमें एग्जाम्पल के बारे में बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना अगर लेना हो तो। ठीक है, अब आते हैं हम, एक टेबल है हमारे पास। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, कहाँ पे? हाँ, ये देखिए फैमिली की अगर मैं बात करूं प्लांट में, तो लास्ट में ए सी ई ए सफिक्स लगा है, इधर पे भी लास्ट में ए सी ई ए सफिक्स लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी हम कैटेगरी की बात कर रहे हैं उनके लास्ट में क्या सफिक्स लगता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सफिक्स के ऊपर मैंने एक टेबल बनाई है। ठीक है, वो टेबल को आप बस याद कर लेना, क्योंकि कई बार वो टेबल से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट टेबल उठा के आपको दे देगा कि इसको मैच कीजिए। ठीक है, या तो फिर आपको एमसीक्यू में भी दे सकता है या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में भी दे सकता है। ठीक है, तो रिस्क नहीं लेना है। चलिए इसके बाद हम टेबल देख लेते हैं। एक टेबल है, ठीक है, प्लांट के लिए अलग है और एनिमल के लिए अलग है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्लांट की बारी। ठीक है, प्लांट के बारे में देखते हैं। तो हमने एक तरफ कैटेगरी रखा है और एक तरफ सफिक्स रखा है। ठीक है, तो सफिक्स क्या होते हैं कि जो पीछे लगे, वर्ड के पीछे लगता है, उनको क्या बोल रहे हैं? सफिक्स बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए कैटेगरी में सबसे पहले डिवीजन की बात करते हैं। तो डिवीजन में जितने भी आपके प्लांट के डिवीजन की अगर बात करें तो उनके पीछे क्या लगा होता है? फाइटा लगा होता है। ठीक है, अगर मैं
क्लास की बात करूँ तो जितनी भी प्लांट की क्लासेस हैं उनके पीछे या तो फाइसी लगेगा, या तो ऑक्सीडा लगेगा, और या तो एई लगेगा। ठीक है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। फाइसी भी अगर हुआ तो वो भी क्लास हुआ, ऑक्सीडा अगर है तो भी क्लास हुआ, ठीक है, एई अगर है तो भी क्लास की बात। ठीक है, ऑर्डर की अगर बात होगी तो ALES लगेगा एल्स। ठीक है, अगर फैमिली की बात हुई तो ACEAE लगेगा। ठीक है, अगर ट्राइब की बात की तो ट्राइब क्या है, फैमिली के नीचे आता है। ठीक है, और ट्राइब की अगर बात करोगे तो AEAE बात होगी, लेकिन ये फैमिली और ट्राइब किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट की बात कर रहे हैं, तो कंफ्यूजन मत होना। अगर ACEAE बात हो रही है तो वो प्लांट की फैमिली की बात कर रही है, अगर EAE बात कर रहे हैं तो वो प्लांट के ट्राइब की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं एनिमल की देखूं, एनिमल के बारे में देखूं तो एनिमल में जो फैमिली है उसमें क्या बात होगी, IDAE, और ट्राइब में क्या बात होगी, INI। ठीक है, तो कंफ्यूजन मत होना कि IDAE किसकी फैमिली के बारे में बात हो रही है, एनिमल या प्लांट। ठीक है, और INE किसके ट्राइब के बारे में बात हो रही है, एनिमल या प्लांट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको कुछ दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है, आपको सातों कैटेगरी को लाइन बाय लाइन अरेंजमेंट में याद करने की। ठीक है, क्योंकि जो कैटेगरी है हमको याद वैसे ही करनी है जैसे वो दी है। हम ये नहीं कर सकते कि हम फाइलम को नीचे कर देते हैं, क्लास को ऊपर कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। जैसे अरेंजमेंट उसका है, ठीक है, उसी लैडर फॉर्म में, उसी अरेंजमेंट फॉर्म में हमें याद करना है। ठीक है, तो याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है आपके पास। तो ट्रिक क्या है, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। ठीक है, अब देखो कीप से क्या जाएगा आपका, किंगडम, पॉट से क्या जाएगा आपका, फाइलम, और फाइलम है तो हम डिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लीन से क्या जाएगा आपका, क्लास, और से क्या जाएगा आपका, ऑर्डर, फैमिली से तो फैमिली है ही, और गेट से आपका क्या जाएगा, जीनस, और सिक से क्या जाएगा आपका, स्पीसीज। ठीक है, ये छोटी सी मेरी ट्रिक है ताकि मुझे वो याद रहे। अगर आपको कोई ट्रिक अच्छी लगती है तो आप ये ट्रिक से याद कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर होता है खत्म। अब चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन आप लोग को एक काम जरूर करना है। क्या काम करना है कि एनसीईआरटी में आपकी एक टेबल दी हुई है जिसमें सारे स्पीसीज का नाम है। ठीक है, उनके जीनस, फैमिली, सबका नाम दिया, तो आपको वो टेबल याद करनी है। उस टेबल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अगर वो टेबल आपको ना मिले तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म। अगर इस पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो हमसे जरूर पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको वहां पे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेल बायोलॉजी। ठीक है, तो अब हम सेल बायोलॉजी क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्यों स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका रीजन ये है कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक है, इसमें जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो मॉर्फोलॉजी बेस पे तो किया गया है, लेकिन हम एनाटॉमी बेस पे भी वहाँ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और अगर आपको एनाटॉमी बेस्ड क्लासिफिकेशन पढ़ना है तो आपको सेल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए हम सबसे पहले सेल बायो पढ़ेंगे, उसके बाद हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यहीं पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है और ये वीडियो भी आपका खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।